चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे बच्चा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो क्या रहेगा मेरे बच्चा? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। तो कौन से अनुच्छेद में बच्चे? आपका अनुच्छेद 360। कौन सा बेटा? आपका अनुच्छेद 360। ठीक है। अब सारे बच्चे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी बातें बनती हैं वो सुनो। राष्ट्रपति की कितनी बातें बनती हैं? किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं कि प्रथम नागरिक कौन है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे प्रथम नागरिक कौन है। प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है मेरे भाई? आपका राष्ट्रपति। पहली बात, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? हमें बताएं। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है मेरे भैया? आपका ये भी कौन है मेरे बेटा? आपका राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है मेरे बच्चे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? भवन कौन सी पहाड़ी पर है? तो उस पहाड़ी का नाम है बच्चे रायसीना। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? उस पहाड़ी का नाम क्या है मेरे भाई? आपका रायसीना। ठीक है। और ओरल क्वेश्चन ले लो। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? ठीक है। तो राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है बेटा? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर बेटा? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन सा बच्चा बताएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है बेटा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन सा बच्चा बताएगा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस क्वेश्चन का ये जवाब रहेगा। तो क्या रहेगा मेरे भैया? जिस बच्चे का अनुच्छेद 368, जिस बच्चे का अनुच्छेद 368 डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? किसको मेरे भैया? जम्मू कश्मीर को। किसको भैया? जम्मू कश्मीर को। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा मेरे भाई? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या रहेगा मेरे बेटा? हमारा अनुच्छेद 370। ठीक है, परंतु क्या है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या है मेरे बेटा? 370 धारा क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। क्या कर दी गई है मेरे भाई? खत्म कर दी गई है। तो क्या है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी, जो पूर्ण रूप से दर्जा अलग से था मेरे भैया, ठीक है, कौन सी धारा खत्म कर दी गई जम्मू कश्मीर में? 370 धारा क्या कर दी गई है? पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें, धरती का स्वर्ग कौन सा मेरे बेटा? आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं आए तो ऑप्शन में क्या है? श्रीनगर आ जाएगा, क्योंकि उसकी राजधानी है। ठीक है भैया, जम्मू कश्मीर में की और सारी बात सुन लो मेरे भाई। जम्मू कश्मीर क्या है? एक बड़ी, एक लेह है। लेह, लेह क्या है मेरे भाई? सबसे ऊंची सड़क कौन सी बेटा? लेह है। ठीक है, किसी ने पूछ लिया मेरे भाई जम्मू कश्मीर में जो झीलें कौन कौन सी हैं? वूलर झील, मीठे पानी की झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, अनंतनाग, बेरी नाग, नागिन, जिनके साथ में नाग आ जाए, वूलर, डल झील, ये सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। केसर के उत्पादन में भी कौन सा? आपका जम्मू कश्मीर। अब देखो भाई, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? कौन सा बच्चा बताएगा? वित्तीय आपात से,
राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से, या संविधान संशोधन से? अभी थोड़ी देर पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? सॉरी, 365 नहीं, 356 है। ठीक है भाई, तो किससे बच्चे? जिसका राष्ट्रपति शासन से, जिसका सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, जो भी बच्चा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, है ना, जो चाहता है कि हमें अपने सपनों को साकार करना, सर जी हम कांस्टेबल से परेशान हो गए हैं, जो ऑन ड्यूटी पोस्टेड है, कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, एसआई के लिए भाई अच्छी नौकरी है। और जो चाहता है कि मुझे तो डायरेक्ट एसआई लगना, तो मेरे भाई थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, इतनी आसान नौकरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टीचर क्या करता है मेरे भाई, बच्चा क्या करता है, एसआई के सपने तो ले लेता है, परंतु उसके लिए एफर्ट नहीं लगा पाता। भाई लगने के लिए सबसे फर्स्ट में की क्या प्रायिकता है कि आपको सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट होने चाहिए। हमारा सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, हमारा जॉब पे ज्यादा ध्यान रहता है भैया, परंतु हमारा क्या है, सिलेबस कंप्लीट करते नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमने क्या है, लैब बैच लॉन्च कर दिया गया है। गरीब से गरीब बच्चा भी क्या है, इसका फायदा ले सकता है। लैब बैच का कुल प्राइस कितना है, 309 रुपये प्राइस। इसकी पैटर्न मतलब मीन्स जो हमारा जिसकी विशेषताएं क्या है इस बैच की, न्यू पैटर्न पर क्या है आधारित, क्या है बेटा, ये बैच रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी छोटा आपको, लाइव क्लास मिलेंगी छोटा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हो मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मास्टर पीडीएफ मिलेगी आपको, डाउट क्लासेस मिलेंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए छोटा। तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपने फोन से क्या है, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, वहां से आप इसका क्या कर सकते हो, फायदा ले सकते हो। ठीक है बच्चे, और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो तुरंत आप परचेज कर सकते हो। आज किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी आ रही हो तो क्या है मेरे भाई, इस नंबर से क्या है आप क्या कर सकते हो, तो बेटा कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी भैया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और क्या है छोटा, ये 2025 का बैच है, ऐसा नहीं है कि आपको ओल्ड पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, न्यू पैटर्न पर क्या है मेरे भैया आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। अब बताएं मुझे, भारत एक है, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? भारत एक क्या है, जल्दी मुझे बताएं। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखते रहें। भारत क्या है मेरे भाई, राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है बेटा आपका, राज्यों का संघ है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है बेटा, सारे बच्चे बताएं। वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे ये क्वेश्चन का भी जवाब दें, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये कौन से देश से लिए गए हैं। इसमें से एक नया क्वेश्चन और भी बन जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस क्वेश्चन का क्या जवाब रहेगा बेटा, वाद योग्य नहीं। ठीक है, अब मुझे बताएं नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से लिए गए हैं। ये कौन से देश से लिए गए हैं मेरे भैया, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं बेटा, हमारा आयरलैंड से लिए गए हैं। जिस बच्चे का आयरलैंड आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सारे क्या है, विदेशी स्रोत जो जो जहां से लिए गए मैं आपको ओरल बता देता हूँ। आपातकालीन स्थिति कहां से ली गई बेटा, जर्मनी से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए बच्चे, रूस से लिए गए। गणतंत्र कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। एक एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई बेटा, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या है आप चुटकी में उड़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, सारे बच्चे बताएं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया, एक में, दो में, तीन में, चार में। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, मुझे चुटकी से जवाब दें।
कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखें। तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में लिखा गया मेरे भाई? जिस बच्चे का क्या है, डी आपका आंसर है, आपका 4। क्या है भैया? 4। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप देखोगे। देखो पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान से आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? सारे बच्चे बताएं। बताएं 21 है, 25 है, 27 है, 31 है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी? इसमें थी, ये पूछ रहा बेटा, पास्ट की बात कर रहा है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जवाब दें। तो जल्दी से बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? जल्दी से मुझे बताएं। तो पास्ट की बात कर रहा है तो 31। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। 1947, 1953, 1956, 1966। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस के आधार पर किया गया? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे का 1956 आपका आंसर है, सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से मुझे बताएं। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्या रहेगा बेटा आपका? 15 नवंबर 2000। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताएं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 1950, 1951, 1952, 1953। क्वेश्चन का जवाब दे बेटा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत अच्छे बेटा। तो क्या रहेगा? 1953। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये अधिनियम की बात कर रहा है, तो कब किया गया मेरे भाई? 1950 में, 1952, 1956, 1959। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सभी बच्चों को समय दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन का करने के लिए आपको 8 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा मेरे भाई, वही जो जीता वही सिकंदर। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भाई? तो क्या रहेगा? जिस बच्चे का क्या 1956, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। सारे बच्चों को मेरे भाई ये यूपी पुलिस एसआई 2025 के विषय में आपको पता चल गया होगा। जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये किस चीज की क्लास है बेटा? यूपी पुलिस जो एसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए वरदान सिद्ध रहेगी। ठीक है, डिक्टू जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, बिल्कुल डिक्टू क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन क्या है मेरे भैया, आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स में आते हैं। बस आपको क्या है, आसानी से आपका इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो चाहता है मेरे भाई, हमें तो सर जी प्रॉपर सीक्वेंस में सिलेबस कंप्लीट कराना है। देखो आपको पता है यूट्यूब पे क्या है, ओनली डेमो टाइप में रहता है मेरे बच्चा। ठीक है, आपको क्या है, कंप्लीट बैच लेना है तो आप क्या है मेरे बेटा, आप एप्लीकेशन पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई, अपने फ़ोन में जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, कुल प्राइस क्या है? आप बोलोगे सर जी कितने के प्राइस है, कितने रुपए में हमें ये मिल जाएगा? 309 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या फायदा रहेगा बच्चा? फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, लाइव क्लास अवेलेबल रहेगी, मास्टर पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चे, न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस रहेगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक्सपर्ट टीचर क्या है बच्चे, आपको पढ़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी भैया। अब होगा वर्दी का सपना पूरा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 के विषय में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप इसका बैच को परचेज कर सकते हो। कुल गरीब से गरीब बच्चा भी इसका फायदा ले सकता है। बैच का प्राइस कितना बेटा आपका? 309 रुपये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर छोटा।
वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब दें। तो कितने मेरे बेटा आपका 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 29 राज्य 7 संघीय, 28 राज्य 8 संघीय। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का क्या है मेरे भैया आपका सी आपका आंसर है मेरे भाई बेटा 28 राज्य में 8 संघीय प्रदेश, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है। देखो भाई, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संशोधन के तहत डैश को राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को क्या है मेरे भाई 36वें संशोधन के जरिए क्या है एक क्या दिया गया है? राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब मींस कौन से सन में दिया गया? तो मुझे बताएं 1973, 1974, 1975, 1976। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो कब किया गया मेरे बेटा? जिस बच्चे का 1975 सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे। तो 29वां राज्य कौन सा बना मेरे भैया? जल्दी से बताएं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड या गोवा? जल्दी मुझे बताएं तो क्या रहेगा मेरे भाई? जिस बच्चे का तेलंगाना आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो हमारे हरियाणा के जो पहले पूर्व राज्यपाल थे मेरे बेटा आपके ये भंडारू दत्तात्रेय, वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे? तेलंगाना से ही बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ? अब ये दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 2 जून 2011 को, 2 जून 2012 को, 2 जून 2013 को, 2 जून 2014 को। अब की बार सन पूछ रहा है। अब की बार क्या पूछ रहा है बेटा? सन पूछ रहा है। तेलंगाना कब बना? तेलंगाना कब बना? तो कब बना बच्चे? 2 जून 2014 को। और ये कौन सा राज्य था? ये 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था मेरे बेटा? 29वां राज्य था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो तेलंगाना किससे निकाला गया मेरे भाई? आंध्र प्रदेश से निकाला गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में क्या है? नागरिकता संबंधी क्या किए गए बेटा? प्रावधान किए गए हैं। तो किस में किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या रहेगा मेरे भाई? अनुच्छेद 5 से 11। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी है मेरे बच्चे? आपका एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है मेरे भैया? जिस बच्चे का एकल नागरिकता आपका ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। एकल नागरिकता ए आपका आंसर मेरे बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक? 3 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष नहीं है, 9 वर्ष नहीं है। जिस बच्चे को 7 वर्ष आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। यदि आप विदेशों में 7 वर्ष तक रहते हो तो आपकी नागरिकता क्या है मेरे बेटा? अपने भारत की खत्म हो जाएगी, उस विदेश की क्या नागरिकता को आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो कौन बच्चा बताएगा? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या उपयुक्त सभी? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा? आपका सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे भैया? सही हो जाएंगे। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? कब बनाया मेरे भैया? आपका 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1960 में। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या कह रहा है मेरे भाई?
नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया मेरे बच्चे? आपका 1955 में। और एसबीआई की स्थापना भी कब हुई? 1955 में ही हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा? आपका सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भैया। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 21, 14, 16 तो है ही नहीं बच्चा, तो ए की ऑप्शन है बेटा आपका 19 में। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस में बेटा? आपका 19 में। अस्पृश्यता का अंत किस में है? 17 में। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में खत्म कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन से बेटा? हमारा 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो कौन सा बेटा? 6। कितने भैया? 6। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है मेरे भाई? पहले 7 थे। पहले कितने थे? पहले 7 थे, परंतु बेटा एक संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। क्वेश्चन आ जाता है, संपत्ति का अधिकार क्या है बेटा? खत्म कर दिया। ठीक है छोटा, क्वेश्चन आ जाता है ये गैर कानूनी माना गया। क्या माना गया भैया? गैर कानूनी माना गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है बेटा? गैर कानूनी माना गया है, इसको खत्म कर दिया है। अब कितने वर्तमान में कितने का अधिकार है हमारे पास? 6 अधिकार। और ये मौलिक अधिकार लिए कहां से? ये यूएसए अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में उड़ा सकते हो भाई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, 1952 में जोड़े गए, 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए। कौन सा बच्चा बताएगा? ठीक है, तो किस में जोड़े गए बेटा? हमारा मूल संविधान का हिस्सा था। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जल्दी बताएं बेटा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब देते रहो मेरे भैया। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा वही सिकंदर माना जाएगा। देखो बेटा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? कौन सा मेरे भाई? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। सारे बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब दें। जब क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका मूल अधिकार। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन कौन करता है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का निलंबन कौन करता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात मैंने बहुत आपको बता दी थी। प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है बेटा? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? उपराष्ट्रपति को। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में उड़ा दोगे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? अनुच्छेद 20 नहीं है, अनुच्छेद 22 नहीं है, तो कौन सा बेटा आपका? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है बेटा? आपका 25 में है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद में मेरे बच्चे? आपका अनुच्छेद 30 नहीं है, अनुच्छेद 31 नहीं है, अनुच्छेद 35 नहीं है, तो कौन सा मेरे भाई? अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता पेपर में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में भैया? आपका अनुच्छेद 32 में। ये यूपीएससी प्री में भी आपका एग्जाम्स में आया था, यूपीपीएससी में भी कई बार आ लिया, इसलिए भाई आपका ध्यान से देखना है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अब देख रहे हो मेरे भाई, आपको मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ
आपको सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये यूपी पुलिस एसआई 2025 की क्लास चल रही है मेरे भाई। जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है और ये चाहता है कि भैया हमें 2025 में नौकरी लेनी है, तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फ़ोन उठाएं बच्चे और अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है, बैच का प्राइस कितना है, बैच का कुल प्राइस कितना है बच्चे, आपका 309 रुपये। इस बैच की क्या खासियत है, न्यू पैटर्न पर आधारित आपको सिलेबस मिलेगा बच्चा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगी, मास्टर पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगी, डाउट ग्रुपिंग रहेगा छोटा आपका, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब होगा वर्दी का सपना, शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना क्या है फोन उठाएं और तुरंत आप अपना प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो इसमें नीचे नंबर चल रहा है 74 वाला, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब देख, निम्न में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? किसको मेरे बच्चे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? ठीक है भाई, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताएगा। अभी मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में है, और इसे आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है मेरे भाई, हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भैया, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है मुझे बताएं। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, जल्दी से मुझे बताएं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, कौन सा मेरे भैया? जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, आपका बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पेशा एवं प्रतिषेध, उपयुक्त सभी? कौन कौन से मेरे बेटा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। क्या क्वेश्चन का क्या है मेरे बेटा आपका जवाब रहेगा? हाँ जी, क्या रहेगा मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताएं। तो क्या रहेगा बेटा, जिस बच्चे का उपयुक्त सभी, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? एक को, दो को, तीन को, चार को? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है मेरे बच्चे? जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिसका एक आपका आंसर है। बहुत अच्छे, जिसका आपका एक आपका मेरे भैया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पेशा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो जिस बच्चे का क्या है बेटा, आपका ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? तो इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? इनमें से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, हम आदेश देते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, मुझे क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दें। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे बेटा? तो जिस बच्चे का क्या है, बी आपका आंसर है मेरे भैया, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, परमादेश। क्या हो जाएगा बेटा आपका? परमादेश। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, परमादेश। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? तो कब समाप्त किया गया था मेरे बच्चे? 1978 संविधान के 44वें संशोधन द्वारा,
1942 में 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। तो क्या रहेगा मेरे बेटा हमारा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार क्या है मेरे बेटा? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताए? संपत्ति का अधिकार क्या है? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा आपका? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है बेटा आपका? कानूनी अधिकार है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो किसको बनाया गया बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और कौन सा मेरे भाई आपका संपत्ति का अधिकार। जिस बच्चे का क्या है सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट बताएं, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो कौन से अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया बेटा? 42वां नहीं है, 45वां नहीं है, 52वां नहीं है, तो कौन सा भैया आपका 44वां। संपत्ति के अधिकार को किस वैधानिक अधिनियम द्वारा क्या है मेरे भाई समाप्त किया गया? तो कौन सा भैया आपका 44वां है। 42वें संविधान संशोधन में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है भैया आपके? मूल कर्तव्य है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई, जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, उसके लिए क्या है जी, हमने बैच लॉन्च कर दिया है। आपको जो बच्चा इसी वर्ष 2025 में अपने सपने को साकार करना चाहता है मेरे भाई, तो क्या है आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अपने फोन से प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आपको क्या है बेटा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल इस बैच की प्राइस की वैलिडिटी आपके टेस्ट तक की रहेगी। इसकी प्राइस कितना बच्चे आपका 309 रुपये प्राइस है। और इस बैच की विशेषता क्या है? न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेज अवेलेबल रहेंगी, मास्टर पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चा, डाउट ग्रुपिंग रहेगा बच्चा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, अब होगा वर्दी का सपना, अब होगा क्या है बेटा आपका वर्दी का सपना साकार होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से क्या है मेरे भाई श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो किस में मेरे भाई आपका अनुच्छेद 331 नहीं है, अनुच्छेद क नहीं है, ये कौन सा मेरे भाई आपका अनुच्छेद 19 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 300 क। संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में। नया क्वेश्चन मिल गया आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से में रहेंगे तो आसानी से आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मत देने का अधिकार होता है, कौन सा बच्चा बताएगा? मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार किस में होता है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार। कौन सा बच्चा बताएगा मत देने का अधिकार किस में होता है? तो सारे बच्चे बताएं। तो ये किस में होगा बेटा? एक राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या है मेरे भैया? आपका राजनीतिक अधिकार है। आप वोट डालने जाते हो, ठीक है, तो क्या है बेटा? राजनीतिक अधिकार है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो किस में किए गए मेरे भाई? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। ये कौन से देश से लिए गए बेटा? आयरलैंड से लिए गए। किससे लिए गए भैया? आपके आयरलैंड से लिए गए। जिस बच्चे का आयरलैंड आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो जिस बच्चे का आयरलैंड आपका बी आपका आंसर है बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है मेरे बेटा? उल्लेख है। मतलब मींस अब अनुच्छेद पूछ लिया है। कौन से अनुच्छेद में जल्दी बताएं? अनुच्छेद 33, 40, 34, 48, 36, 51, 34, 52।
सभी बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। हाँ जी भैया, तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जो नीति निर्देशक निर्देशक सिद्धांत है बच्चा, जो ये तत्व है, ठीक है, ये कहाँ से लिए? आयरलैंड से। परंतु कौन सा अनुच्छेद में? 36 से 51। कौन सा अनुच्छेद में बेटा? 36 से 51। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किस में बेटा? 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, या मूल अधिकारों में? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? संविधान में जो कल्याणकारी राज्य को आदेश दिया जाता है किस में बच्चे? नीति निर्देशक तत्वों में। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते जुलते मिल गए आपको। एक तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? 36 से 51 है। और क्या है बेटा? हमारा कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का जो सन्निहित है, कौन सा बेटा? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत, आपका मौलिक कर्तव्य, नवम अनुसूची। सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का क्या है भैया जवाब रहेगा? तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपका बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कौन से राज्य में समान नागरिकता लागू है? तो किसमें बच्चे? आपका मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। कौन सा बच्चा बताएगा? भारत के किस राज्य में क्या है? समान नागरिकता संहिता लागू है। तो किस में बच्चे? आपका गोवा में। गोवा की बात करें, देखो गोवा की बात सुन लो बेटा। गोवा जो आजाद हुआ था 1961 में हुआ, कौन सी जाति से आजाद हुआ? पुर्तगाली जाति से आजाद हुआ, ठीक है। गोवा की राजधानी कौन सी है बेटा? पणजी। गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी। गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी। गोवा की भाषा कौन सी है बेटा? आपकी कोंकणी, ठीक है भैया। गोवा की भाषा कौन सी है भैया? आपकी कोंकणी, ठीक है जी। 1961 में आजाद हुआ पुर्तगालियों से। पणजी राजधानी है, कोंकणी क्या है? भाषा है, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, 2025 की तैयारी कर रहा है, तो क्या है बेटा? उसके लिए क्या है, हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। न्यू पैटर्न पर आधारित क्या रहेगी? आपको क्या रहेगी बच्चे? न्यू पैटर्न पर आधारित आपकी क्या रहेगी? सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। आपको सब टॉपिक किया जाएंगे। और क्या है बच्चा? फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगी, मास्टर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी बच्चा। डाउट ग्रुप ले सकते हो आप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसका कुल प्राइस कितना मेरे भाई? आपका 309 रुपये प्राइस है। आपको बैच लेना कैसे पड़ेगा? अपने प्ले स्टोर से क्या है, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से क्या है बेटा, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से क्या है आप डाउनलोड करें, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से क्या आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। अब होगा वर्दी का सपना पूरा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कौन सा बच्चा बताएगा? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। सभी बच्चों को समय दिया जा रहा है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, तो क्या ये आंसर रहेगा। तो कितने वर्ष तक मेरे भाई? जिस बच्चे का 14 वर्ष, आपका ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? राष्ट्रपति जब बुलाए, ये नहीं है। संसद का सत्र शुरू होने पर, ये नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? देखो बेटा, स्थायी सदन कौन सा? राज्यसभा।
अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। अब दोनों में अंतर जान लेते हैं। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। किसको भंग किया जा सकता है? लोकसभा को। किसको भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ठीक है भैया। इसमें इस तरीके से लोकसभा के सदस्यों का जो एज होती है कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की एज कितनी है? आपकी 30 वर्ष। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस में बच्चे? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 370। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। इस क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई? मुझे जवाब दें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का क्या है बेटा? प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद है? तो जिस बच्चे का अनुच्छेद 280 है, जिस बच्चे का अनुच्छेद 280 है, बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है मेरे बेटा? आपका पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने प्रदान किए गए हैं मेरे बच्चे? आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। जल्दी से मुझे बताएं। भारतीय, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को समझो। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, परंतु संपत्ति का अधिकार क्या है बेटा? हमारा खत्म कर दिया गया है। वैसे फिलहाल की डेट में कितने हमारे? 6 हैं। पहले कितने थे? हमारे 7। संपत्ति के अधिकार को क्या है? गैर कानूनी माना गया है। ठीक है, अब उसे शिफ्ट करके कहाँ रख दिया गया? 300 कै में रख दिया गया। किसमें बच्चे? 300 कै में रख दिया गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जल्दी से मुझे बताएं। 40, 43, 42, 39। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य की बात सुन लो भैया, बात सुनाने के कोई पैसे नहीं है, नहीं। ठीक है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। क्या है भैया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कौन सी समिति के जरिए जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जरिए इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया बेटा? हमारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। 1976 में देखो इतना अच्छा क्वेश्चन आया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, लेकिन 46वां संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या हो गई, कितनी हो गई मेरे बच्चे? इनकी 11 हो गई। कितनी हो गई भैया? आपकी 11 हो गई। कौन सा बच्चा क्या है बेटा इसका जवाब देगा? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो कौन सा बच्चा बताएगा मेरे बेटा? कौन से अध्याय में? 4 कै में। किस में मेरे भैया? 4 कै में, भाग 4 कै। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे 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 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, आपको मजा आ जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? कौन सा अनुच्छेद है मेरे बेटा हमारा? जल्दी से मुझे बताएं। 50 ए नहीं है, 49 ए नहीं है, 52 ए नहीं है, तो कौन सा बेटा आपका? 51 ए। अनुच्छेद की बात करें तो 51 ए, भाग की बात करें 4 ए। ठीक है, बस ये ध्यान कर लेना है, तो आपकी क्या है? नैया पार हो जाएगी। अच्छे तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। अब देखो, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है मेरे बच्चे? आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है। कौन सा बच्चा बताएगा? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है। जिस बच्चे का लोकसभा अध्यक्ष है, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। सारे बच्चे, कोई अनपढ़ नहीं है, सारे बच्चे पढ़े लिखे जुड़ रहे हैं। अब मुझे बताएं ये किस चीज से रिलेटेड है? तो सभी बच्चों को क्या है? बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है। जो भी बच्चा यूपी पुलिस 2025
एसआई की तैयारी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या है मेरे बेटा, हमने बैच लॉन्च कर दिया गया है। शुभ काम में देर किस बात की, 2025 का न्यू पैटर्न पर क्या है ये आधारित बैच रहेगा मेरे भाई। आपको बस क्या करना है, अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहां से क्या है बेटा, इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। बैच की कुल प्राइस कितनी है, 309 रुपये प्राइस है। किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच की खूबी क्या रहेगी, इस बैच की खूबी क्या रहेगी, इसमें क्या रहेगा बेटा, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगी, मास्टर पीडीएफ मिलेगी, छोटा डाउट ग्रुप ले सकते हो आप, डाउट क्लास, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं फ्रेश टीचर। आप समझ रहे होगे सर जी सस्ते में पढ़ा रहे तो सस्ते टीचर मिलेंगे। अरे मेरे भाई सस्ते में हम इसलिए दे रहे हैं जिससे क्या है, गरीब से गरीब बच्चा भी क्या उसका फायदा ले सके। क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइजिंग नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पे आप डेमो दे सकते हो, उसके बाद आप बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ठीक है, गैर शहरी कामगारों सूचकांक द्वारा, खान उपभोक्ता मूल्य द्वारा, राष्ट्रीय आय अपस्फीति कृषि श्रमिकों के लिए। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रह जाएगा, क्या क्वेश्चन का क्या है मेरे भैया जवाब रहेगा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा बेटा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ठीक है, जिस बच्चे का ए जवाब है मेरे भैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, तो कौन सा राज्य था मेरे बेटा, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था मेरे बेटा, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, जल्दी से मुझे बताएं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का मुझे जवाब दोगे आप, तो हरियाणा नहीं है बेटा, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है, तो कौन सा मेरे भैया आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा भैया आपका आंध्र प्रदेश। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे बेटा, जिस बच्चे का 60 दिन आपका ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पर लेके आया हूं, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए बेटा, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। यदि आपने अपॉइंट कर दिया किसी कंपनी ने तो उस पर क्या है बेटा दंड दिया जाएगा। मतलब मीन्स क्या, नाबालिग बच्चों को हम क्या है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता हम उसको क्या है अपने काम पर नहीं रख सकते। तो क्या रहेगा मेरे भैया, जिस बच्चे का 18 वर्ष, जिस बच्चे का 18 वर्ष, सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का 18 वर्ष मेरे भाई बिल्कुल सी आंसर मेरे भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, कितनी बार मेरे भैया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, जल्दी बताएं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, तो कौन सा मेरे बेटा आपका 2 बार, कौन सा भैया आपका 2 बार। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति कोरम है। संसद के क्या है बेटा, कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति कोरम है, तो कौन सा बच्चा बताएगा, 1/10, 1/6, 1/4, 1/3, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, तो कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से मुझे बताएं। तो क्या रहेगा मेरे भैया आपका 1/10। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? कब हुआ मेरे बच्चे? 1980, 1989, 1991, 1977। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे को 1989 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था मेरे बच्चे? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। भारत की पार्लियामेंट क्या 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 बेटा, इसका उद्घाटन कब हुआ था? जल्दी से मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताएगा? जल्दी से चुटकी में क्वेश्चन का जवाब दें। हाँ जी, सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं। 8 से 10 क्वेश्चन क्या है आपके, क्या बेटा एग्जाम्स में फंसने की आपकी गारंटी रहती है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो क्या रहेगा मेरे भाई? 1927। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन है बेटा, सारे बच्चे बताएं। संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3, 4। जल्दी बताएं। भारत के राज्य संसद के कितने सदन है? जल्दी से मुझे बताएं। 1 है या 2? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा, आपके 2 आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? कौन सा बच्चा बताएगा? भाई देखो, लोकसभा भी रहती है, राज्यसभा भी रहती है, राष्ट्रपति के द्वारा भी होता है। क्या इसको माने या लोकसभा या राज्यसभा को माने? जल्दी से मुझे जवाब दें। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो होती है, राष्ट्रपति भी उसमें बैठता है। ठीक है, तो जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे छोटा हम चलते। भारतीय संसद निर्माण अंगों में शामिल है? किन में शामिल है मेरे भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या इनमें से सभी? क्या लोकसभा को माने या राज्यसभा को माने या राष्ट्रपति को माने? क्या है सभी को माने? क्योंकि संसद इनके निर्माण, इनके अंग है। ठीक है, इनसे बना है। तो क्या है मेरे बच्चे आपका? जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। सभी बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है। फिर आप बोलते हो सर जी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाएं, क्वेश्चन का जवाब देने दें। जब सारे बच्चों का कमेंट में आ जाएगा तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो कौन सा बच्चा बिल्कुल सही है? राष्ट्रपति। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ जिससे आपको सारा क्लियर दिखाई दे जाए। जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड बेटा ये क्लासेस चल रही है। तो हमने क्या है, उसके लिए बैच लॉन्च कर दिया है। गरीब से गरीब बच्चा भी क्या है, इसका बैच का फायदा ले सकता है। ठीक है, कुल बैच का प्राइस कितना बेटा आपका? 309 रुपये। आप बोलोगे सर जी कैसे खरीदना पड़ेगा हमें? जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, वहां से क्या है बेटा, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। किसी को दिक्कत आती है तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे। न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, छोटा लाइव क्लास मिलेगी, मास्टर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, डाउट ग्रुप मिलेगा छोटा, आपका एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब होगा आपकी वर्दी का सपना। तो शुभ काम है, देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन, और वहां से क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या है जी छोटा हमारा, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितनी समयांतराल की अनुमति है? तो किसकी बच्चा? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कितने बच्चे आपका? 6 माह। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिसका 6 माह आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है बेटा, हम चलते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। बहुत से बच्चे क्या है, लंबा क्वेश्चन देखने के बाद उसी का आंसर लगा देते हैं। अरे भैया ये कह रहा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है भैया,
तो आपको पता है प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होगा भैया? आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना नामक पहाड़ी पर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे छोटे हम चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है बेटा? राज्य का प्रधान। राज्य का प्रधान नहीं, केवल सरकार का प्रधान। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। जल्दी से मुझे बताएं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है मेरे भाई? देखो, इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है मेरे बेटा, राज्यों का तो है तो होता ही होता है। ठीक है, यदि ओनली एक राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यों का मुखिया कौन होता है बेटा? आपका राष्ट्रपति होता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या है बेटा, हम इसमें हम ए क्वेश्चन का क्या है जवाब ले लेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण कितनी होनी चाहिए? अब देखो, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। आज सभी की क्या है बेटा, आपको एज लिखवा दी जाएगी। किसको बनने के लिए क्या एज चाहिए? देखो भाई, देखो बेटा, वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए कितना चाहिए बेटा? 18 वर्ष। वोट डालने के लिए कितने चाहिए? 18 वर्ष। सरपंच की एज कितनी होती है मेरे भाई? 21 वर्ष। सरपंच की एज कितनी होती है बेटा? 21 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की कितनी होती है मेरे बेटा? लोकसभा के अध्यक्ष की होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा की कितनी होती है मेरे भाई? आपका 30 वर्ष। राज्यसभा की कितनी होती है बेटा? 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन है मेरे भाई? आपका राज्यपाल कितनी होती है बेटा? हमारा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल कितनी बेटा? 35 वर्ष। वोट डालने के लिए 18 वर्ष, सरपंच की 21 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की कितनी बेटा? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। जल्दी से मुझे बताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? सारे बच्चे मुझे जवाब दें। अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सा बच्चा आपका? अप्रत्यक्ष रूप से। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। जिस बच्चे का बी आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बेटा? 10-10 नहीं है, 20-20 नहीं है, 100-100 नहीं है, तो 50-50। कितने भैया? 50-50। जिस बच्चे का क्या है? सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? किसके पास भेजे जाते हैं बेटा? चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा? सारे बच्चे बताएं, तो कौन सा बेटा आपका? उच्चतम न्यायालय द्वारा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो कौन सा हो जाएगा मेरे बेटा? आपका 5 वर्ष। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राष्ट्रपति व महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा किया जाता है बेटा? आपका लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं है, तो कौन सा बेटा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है।
हार्ड करेंसी डैश से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों के स्तर हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन सी मेरे बेटा? पहला क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा करेंसी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या है मेरे भैया? कम हो, जिसका ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है मेरे बच्चे? सारे बच्चे बताएं। महाभियोग द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, कानूनी कार्यवाही। जल्दी बताएं क्या आपका आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या चुटकी में कवर कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जिस बच्चे का महाभियोग द्वारा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाए। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है मेरे बच्चे? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। देखो भैया, यदि राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का जज। और राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का क्या है बेटा? इसको शपथ कौन दिलाता है? आपका मीन्स भारत का मुख्य न्यायाधीश। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष लेता है बच्चे? उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी बताएं क्या आपका आंसर रहेगा। तो किसके लेता है बच्चे? तो क्या आंसर रहेगा? उपराष्ट्रपति। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। कौन इसके जब कौन संभालेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बाहर चले जाएं, ठीक है, पद पे नहीं रहे, तो कौन संभालेगा बच्चे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जल्दी बताएं। वृहद कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सहअस्तित्व। जल्दी मुझे बताएं, जल्दी मुझे बताएं। जिस बच्चे का क्या है बेटा? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? कितना भाग लगा हुआ है मेरे बच्चे? सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। 50, 54, 64 या 55? तो जिस बच्चे का 55%, जिस बच्चे का 55% है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब है। 55% कृषि पर आधारित है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी बेटा? तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक? तो कौन सी आ जाएगी बेटा? आपका संरचनात्मक। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बच्चे? आपका शिमला में, हैदराबाद, पटना या न्यू दिल्ली? जल्दी मुझे बताएं। तो कहाँ पर है मेरे बच्चे? आपका हैदराबाद। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका बिहार, उड़ीसा। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगराजन समिति का रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या है? कपड़ा उद्योग, शेयर घोटाले की जांच करना, चीनी घोटाले की जांच करना, भुगतान संतुलन घाटों के नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, भुगतान संतुलन के घाटों के नियंत्रण में रखने के लिए उपाय उपाय सुझाव। तो कौन सा मेरे बेटा? आपका डी आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप देखो मेरे बेटा, जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है 2025 की, उसके लिए क्या है मेरे भाई? लैब बैच हमने लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। यूपी पुलिस एसआई का कुल क्या है मेरे बेटा? जो प्राइस है वो कुल ही 309 रुपये का प्राइस है। अपने फोन से क्या है, जॉब चार्जर नाम का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
आप जानोगे कि सर इसकी क्या खासियत है। आपको न्यू पैटर्न पर आधारित क्या है बच्चे, आपको पूरे टॉपिक मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगे बच्चे, मास्टर पीडीएफ, डाउट ग्रुप मिलेगा। एक्सपर्ट टीचर क्या है बच्चे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर क्या है बच्चे, आपको पढ़ाएंगे। अब होगा वर्दी का सपना, शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और चुटकी में अपना क्या है बेटा, अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो किसका वार्षिक प्रकाशन है बेटा, IBRD, IMF, UNDP, WTO, जल्दी बताएं। जिस बच्चे का क्या है, ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा IBRD। क्या हो जाएगा बेटा आपका IBRD, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, कौन सा बच्चा बताएगा, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स, महबूब उल हक। नया क्वेश्चन आया भैया कंपनी से, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। तो क्या नाम आया मेरे भैया इसका, महबूब उल हक। तो क्या हो जाएगा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय न्यायार्थ की स्थापना कब हुई, कब हुई मेरे बच्चे, 1949, 1950, 1951, 1956। जिस बच्चे का 1950 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का 1950 आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, कब हुई मेरे बच्चे आपका, 1950, 1951, 1952, 1956। कब हुई, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, जिस बच्चे का 1951 आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। छोटा, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो किस में बेटा, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। कौन सा बच्चा बताएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। चुटकी में आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो कौन सा मेरे बच्चे आपका, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है तो जिस कौन सा मेरे भाई, गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी। गोवा की भाषा कौन सी है, कोंकणी। गोवा कब आजाद हुआ, 1961 में। गोवा कौन सी जाति से आजाद हुआ, पुर्तगालियों से। और पहला पुर्तगाली कौन आया था हमारे भारत में, वास्को डिगामा। कौन से रास्ते से आया, समुद्री रास्ते से आया। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में उड़ा दोगे भाई। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा मेरे बच्चा, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात नहीं है तो कौन सा मेरे भाई आपका, बिहार। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना। ठीक है भैया, बिहार का फेवरेट फूड कौन सा, लिट्टी चोखा। क्या है, लिट्टी चोखा। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से आप जान सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो कौन होता है बेटा आपका, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है, रायसीना पहाड़ी पर है। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे तो कौन संभालेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, इनकी आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा मेरे बच्चे, उत्पत्ति विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है, किसके की जा रही है मेरे बच्चे, 1970, 71, 90, 1992, 2011, 2012। तो जिस बच्चे का डी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, 2011, 2012। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया, तो किसने लगाया मेरे बच्चे आपका, KN राज नहीं है, VK सी राव नहीं है, PC महाग्लोबिस नहीं है। जिस बच्चे का दादा भाई नरोजी, आपका डी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
ये सभी बच्चों को ये बैच के विषय में दिखाई दे ही रहा होगा। सारे बच्चे मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार सभी बच्चे देख लें। जो भी बच्चा यूपी पुलिस एसआई 2025 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अपने सपने को साकार करना चाहता है, इसी ईयर लगना चाहता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, ठीक है, तो हमने क्या बच्चा बैच लॉन्च कर दिया है। अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना बेटा इसका? 309 रुपये प्राइस है, ठीक है भैया। आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो न्यू पैटर्न पर आधारित सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे छोटा आपको, लाइव क्लास अवेलेबल रहेगी, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी, डाउट ग्रुप में मिलेगा छोटा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? कौन सा मेरे बच्चे आपका किराया है, लाभ, मजदूरी नहीं, तो कौन सा मेरे भैया आपका ब्याज? क्या भैया आपका ब्याज क्या है? अवशिष्ट अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई मेरे बच्चे? आपका अमेरिका। कौन सा भैया? आपका अमेरिका। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा आपका? नियमित लाभ अंतर्गत भुगतान, मजदूरी तथा वेतन, ये भी नहीं है, तो कौन सा बेटा आपका? ब्याज भुगतान। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है बेटा? वर्तमान दामों, स्तर दामों, या आपका पश्च समीकृत औसत दामों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? कृषि क्षेत्र नहीं है, उद्योग क्षेत्र नहीं है, व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा बेटा आपका? सेवा क्षेत्र। कौन सा बेटा आपका? सेवा क्षेत्र। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य कौन सा है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों के स्तर हो, उपयुक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ, गरम मुद्रा, जिसका विधि ग्राह्य मुद्रा। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा बेटा, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्गत बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। हाँ जी बिल्कुल, ये सस्ती मुद्रा है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या हो जाती है मेरे बच्चे? महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या हो जाती है मेरे बेटा? आपकी महंगी हो जाती है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति से लाभांतिक होता है किसको मेरे भैया? आपका पेंशन प्राप्तकर्ताओं को, ठीक है, ये नहीं है, इसमें होता है ऋणियों को। सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखा है बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे छोटे हम चलते हैं। जो भी बच्चा स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं। ये क्या है बेटा? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मंदी के साथ क्या है बेटा? मुद्रास्फीति क्या है? स्टैगफ्लेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।